हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना। वेलकम बैक ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.1। ठीक है, और ये थ्योरम हमने कल भी आप लोगों को बताया था। ये थेल्स थ्योरम भी बोली जाती है और इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, तो मैं दोनों नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BPT थ्योरम। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? थेल्स देखिए यहाँ पे EM आएगा। ठीक है, EM यहाँ पर भी EM थ्योरम। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इसमें फिगर को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर ये फिगर हम लोगों को गिवन है। इस फिगर का नाम है ABC। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इनटू द सेम रेशियो। देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये CBSE, मैं एक बार लिख देती हूँ। CBSE 2010 में आया हुआ है और CBSE SP 2019 और 20 दोनों में आया हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर AB क्या है? AB एक यहाँ पर ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए B, हम BC के पैरेलल, किसके? इसके मिड पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं EF। ये E हुआ और ये हमारा F हुआ। ओके, ये इसके क्या हो गई है? BC पैरेलल हो गई है EF के। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा AB है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कितने पार्ट में हो चुका है? 2 पार्ट में, AE और EB। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि लाइन ड्रॉ की गई है जो पैरेलल है वन साइड यहाँ पर देखते हैं वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड डिस्टिंक्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर हमने एक P क्या है? ये हमारा, यहाँ पर हमने P से एक लाइन को क्या किया? ड्रॉ किया। ओके, इसको क्या कर दिया? इसको डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट में हमने बांट दिया है। AE को हमने अब 2 पार्ट में बांट दिया है, तो इसको नाम दे देते हैं हम N। ओके, और यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा राइट एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल। अब हमने E को परपेंडिकुलर मानकर एक लाइन ड्रॉ और की यहाँ पर, और इसको नाम दे देते हैं हम M, और यहाँ पर ये राइट एंगल बनेगा हमारा। ठीक है, हमने फिर क्या किया? हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको लिखेंगे भी। अब देखो, अब हमने E को किससे मिलाया? C से मिलाया, और B को किससे मिला दिया? F से मिला दिया। ओके, ये हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब हमें बताइए कि प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर हमें प्रूफ कर जो बताना है। ठीक है, जो गिवन, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन क्या है हम लोगों को? ट्राइंगल ABC गिवन है। ट्राइंगल ABC ABC। ठीक है, इन विच अब देखिए पैरेलल क्या है? EF किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, तो वो भी लिख के बताएंगे। इन विच EF पैरेलल है किसके? BC के। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ।
हमें प्रूव ये करना है कि जो AE दिया हुआ है, AE किसके इक्वल EB, ठीक है। यहाँ पर जो AF है ये FC अपॉन FC, तो ये हमें प्रूव करना है। AE अपॉन, ये रेशियो में इक्वल होगा, किसमें, रेशियो में, EB इक्वल AF अपॉन FC, ये हमें प्रूव करना है। ओके, यानी कि जो ये वाली साइड है अपॉन में ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी प्लस इसके इक्वल हो जाएगी, ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी किए हैं, तो अब उसके बाद हम लिखते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो क्या क्या किया है हमने, देखिए EM, यहाँ पर क्या है EM, ये EM किसके परपेंडिकुलर है, AC के, ठीक है। ये वाला जो EM है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये EM, ये वाली साइड है, ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, किस पर है परपेंडिकुलर, AC पर। ओके, तो यहाँ पर यही लिखना है हमें, EM परपेंडिकुलर है AC, और अब देखिए FN, दूसरा क्या है हमारा FN, ये FN किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर है, तो ये भी लिख के हमें बताना है। तो FN परपेंडिकुलर किस पर हो जाएगा, AB पर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया, क्या क्या ज्वाइन किया हमने, B to F E to C, लिख के बताएंगे हम, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया है तो ड्रॉ या ज्वाइन जो भी हो, हमने ज्वाइन किया EC एंड BF, ओके, EC या FB भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हमें लिखनी है, अभी हम बताएंगे। यहाँ पर जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है, अब ट्राइंगल हम लोगों को अलग अलग लेना है, तो अगर हम बात करेंगे ट्राइंगल की, तो कौन कौन से ट्राइंगल में किस किस तरीके से बेस होगा हमारा, किस तरीके से हमारी हाइट होगी, ठीक है। ये चीजें अब हमें बहुत ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल, कौन सा प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हो जाएगा हमारा AEF, इस ट्राइंगल को हम सबसे पहले प्रूफ करने वाले, AEF, ठीक है। तो ट्राइंगल AEF, अब इस ट्राइंगल में एक चीज याद रखनी है, अब हम इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बेस हो जाएगा, अब बेस क्या होगा, यहाँ पर हमें बेस लेना होता है और हाइट लेनी होती है, तो AE, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा AE, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो एरिया, एरिया निकालेंगे AEF, ओके, AEF, अब हम इसका एरिया निकालेंगे AEF, ओके, जो हम लोगों को ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू B इंटू H, ठीक है। तो अब हम देखिए ये वाला क्या हो गया, बेस हो गया, अब हाइट क्या हो जाएगी, देखिए ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो हाइट होगी, अब हमारी हाइट हो जाएगी FN, ये वाली हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हाइट क्या हो जाएगी हमारी, FN, ओके, ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो चलिए अब एरिया निकालते हैं, तो 1/2, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू BE, BE क्या हो जाएगी अब हमारी यहाँ पर, देखिए AE, सॉरी AE, अभी इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो AE बेस हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी हमारी FN। अब ये बात हो गई इस ट्राइंगल की, अब हमें दूसरा ट्राइंगल प्रूव करना है, तो दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा BEF, अब ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा
ई एफ, ये वाला ट्राइंगल। अब इस वाले ट्राइंगल को लेंगे तरीके से, फिर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो एरिया निकालेंगे इसका भी, एरिया बी ई एफ इजिकल टू हाफ। अब देखिए इसका जो बेस हो जाएगा अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा ये बीई, ठीक है, बेस जो होगा अब क्या हो जाएगा बीई, ये वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और जब हम इसकी बात करेंगे हाइट की, तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी हमारी, यही वाली हो जाएगी, इसकी हाइट भी यही होगी, ठीक है, बीई सॉरी एफ एन, तो इंटू बीई इंटू एफ एन, ठीक है। अब इनको किस में लेना है, रेशो में लेना है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। ओके, तो रेशो में निकालने हैं हमें, दोनों का निकालना है एरिया ट्राइंगल का जो जो भी नाम दिया था हमने, ए ई एफ अपोन में एरिया बी ई एफ इजिकल टू हाफ इंटू ए ई इंटू में एफ एन अपॉन हाफ बीई इंटू में एफ एन, ठीक है। अब देखिए इस एफ एन से एफ एन कैंसिल और इस हाफ से ये कैंसिल। ओके, तो जो एरिया आएगा, एरिया ए ई एफ अपॉन में एरिया बी ई एफ, तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन में बीई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ओके, सॉरी इक्वेशन थर्ड हो गई है, ठीक है, दो हम पहले ले चुके हैं तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये एरिया इसका निकल के आया है, अब हमें इसकी दूसरी साइड का एरिया निकालना होगा इसी तरीके से, इस वाली साइड का, ठीक है। तो इसका साइड इसका निकालेंगे, तो देखिए पहले हमने ए का निकाला, अब निकालेंगे हम किसका निकालेंगे, ए ई एफ, ठीक है। तो अब हमें दूसरी साइड लेनी होगी ए ई एफ और बी ई एफ की। ओके, तो ए ई एफ और बी ई एफ, ठीक है, यहाँ पर क्या था ए ई एफ था। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल की निकालनी होगी हमें, तो इस ट्राइंगल का क्या नाम है ई सी एफ, ये तो हमारा सेम रहेगा लेकिन ये चेंज हो जाएगा दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। ये हम देखते हैं अभी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज हमारा ब्लैंक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं, फिगर वहीं से देख लेंगे, ठीक है। तो हमें याद रखना था एरिया कौन से ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल तो हमारा सेम रहेगा, दूसरे वाला ए ई एफ, ओके, उसका भी हाफ इसी तरीके से निकालेंगे ए एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, ए एफ। अब दूसरी साइड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बेस इसको माना था, अब बेस इसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हमारा एरिया जो जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे अब ई एम, अब ये वाली हाइट हो जाएगी, यहाँ पर हाइट ये हो जाएगी और बेस यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ए एफ इंटू ई एफ, ये इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ। ओके, अब दूसरे का एरिया निकालेंगे, दूसरा एरिया क्या है हमारा, देखिए अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अब ट्राइंगल का नाम लेंगे हम यहाँ पर, ट्राइंगल जो रहेगा ई सी एफ। अब ई सी एफ का एरिया निकालेंगे तो साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी, और यहाँ पर जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा अब ई एम, ये वाला, ये वाली हाइट हो जाएगी। ओके, तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। तो ट्राइंगल का नाम था हमारा, एरिया निकाल रहे हैं हम ई सी एफ इजिकल टू हाफ इंटू सी एफ इंटू में ई एम, ये सेम रहेगा, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फिफ्थ। ओके, ये इक्वेशन फिफ्थ हो जाएगी। अब देखिए इसी तरीके से फिर इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों को प्रोपोर्शनल तरीके से लेंगे हम, एरिया ए ई एफ अपॉन में एरिया ई सी एफ इजिकल टू में हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू सी एफ इंटू ई एम, ई एम से ई एम कैंसिल, हाफ से हाफ, तो ये आ जाएगा एरिया ए ई एफ अपॉन में
एरिया ई सी एफ इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ। ओके, ये एरिया निकल के आएगा। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं हम 6। ओके, अब देखिए, अब इस फिगर में हम एक चीज देखते हैं, हमने ये थ्योरम पढ़ी थी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, पूरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। दूसरा कलर ले लेते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका देखें, यहाँ पर नाम दें ई बी सी। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ ई बी सी और एफ। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भी है, एक थ्योरम भी है। अब देखिए, इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो सेम है। बेस क्या है यहाँ पर, ई एफ। इसका जो बेस बन रहा है वो बन रहा है ई एफ। ओके, तो हमने पढ़ा था कि जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एक ई सी बी, एक ट्रायंगल बन रहा है, मैं यहीं पे समझा रही हूँ, ई सी बी। एंड दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा, ई सी एफ, ई सी एफ। अब इन दोनों का जो सेम बेस है, सेम बेस क्या है इनका, सेम बेस है इनका डीई, सॉरी ई एफ सेम बेस हुआ। ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, स्पेस नहीं है यहाँ पर, बिटवीन द सेम, यहाँ पर सेम पैरेलल। ओके, तो सेम पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ। ठीक है, ई एफ दिया हुआ है और फिर बी एस, सेम पैरेलल हो जाएंगे हमारे। ई एफ पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये चीज हो जाएगी तो या तो मैं इसको सेम अलग लिख देती हूँ। ठीक है, वहीं पे ही लिख देती हूँ फिगर थोड़ा, सिंस ट्राइंगल का नाम था वो पैरेललोग्राम क्या था, ट्रायंगल था हमारा, तो ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं बी, एक था बी ई एफ। ठीक है, बी ई एफ, बी ई एफ। एंड दूसरा ट्रायंगल था ई सी एफ, नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, तो बीइंग ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या था हमारा, ई एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। देखिए, मैं बोल के लिख रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल के लिख लेना। ठीक है, ई एफ पैरेलल किसका था, किसके था, बीसी के। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी हैव, थोड़ा कलर चेंज कर दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, जो एरिया दिया था दोनों ट्रायंगल का, जो एरिया दिया हुआ है ए आर ई लिखना है। ठीक है, एरिया बी ई एफ, जो एरिया है किसके बराबर हो जाएगा, ई सी एफ के बराबर हो जाएगा। यही थे हमारे ट्रायंगल बी ई एफ और ई सी एफ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल दिए, तो इसका एरिया इसके बराबर हो जाएगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारी फोर्थ थी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6, सॉरी कौन सी इक्वेशन, 6, ये वाली, फ्रॉम इक्वेशन 6। तो देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन 6 है, अब यहाँ पर ए ई एफ और दूसरी जो हमारी वो थी ए ई एफ, यहाँ पर दोनों जो हमारी ये हैं, यहाँ पर ये, ठीक है, ये वाला एरिया पीछे देखेंगे हम, पीछे वाली इक्वेशन में देखेंगे, ये वाला एरिया ई एफ, ठीक है, जो ये वाला एरिया आया था, ये इसका एरिया इक्वल है
और लेकिन यहाँ पर क्या है BEF, आगे वाले में क्या दिया हुआ है ECF, तो इस एरिया को हम BF लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एरिया है BEF, ठीक है, एरिया जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है B और ये वाला E और यहाँ पर एरिया दिया हुआ है F, ये वाला ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, ये हमने अभी बताया था, क्योंकि क्या है ये सेम बेस है। तो हम इसको जो BEF है इसको हम लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम एरिया AEF, ये सेम है तो उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं EC, ठीक है, ECF को हम लिख सकते हैं एरिया ECF। ओके, तो इसका एरिया कितना आया था, AF अपॉन CF आया था, AF अपॉन CF। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा इसका एरिया आया था, यहाँ पर एरिया आया था ये वाला एरिया AE अपॉन BE, ये एरिया आया था, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AE अपॉन BE इजिकल टू में AF अपॉन CF, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो जो भी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, जो पार्ट दिए हुए थे, ठीक है, वो सभी पार्ट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ था ABC, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर F पर एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, ठीक है, नाम दिया था हमने उसको FN। ओके, यहाँ पर इस ट्रायंगल को हमने परपेंडिकुलर डाला EF। अब देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी इस ट्रायंगल के। अब हमने यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें हमने AC की साइड से, यानी कि जो F है, जो उसका मिड पॉइंट है, उस पर परपेंडिकुलर डाला, किस पर, AP पर, ठीक है। और इधर हमने परपेंडिकुलर डाला E पॉइंट से लेकर EM किस पर डाला, EC पर डाला, ठीक है। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया था। फिर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। और एरिया निकालने पर जो जो वैल्यू हमारी कट होती जाती है उनको कट करते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे का हम डिस्कस करते हैं। हम फ्रॉम दी बेसिक, यहाँ पर जो भी है हमारी बेसिक जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, उसी के आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाकी की चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रायंगल AB और C, ठीक है। यहाँ पर हमने एक BC के पैरेलल एक लाइन खींची EF, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमें दिया हुआ है AE, ये किसके प्रोपोर्शनल तरीके से इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ AE अपॉन BE। इसी तरीके से इस साइड को लिख सकती हूँ AF अपॉन में FC, AF अपॉन में लिख सकते हैं, EC भी लिख सकते हैं या FC भी लिख सकते हैं, ठीक है। किस थ्योरम से, हमने अभी ये थ्योरम डिस्कस की है, BPT थ्योरम से, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करा देते हैं 1, ठीक है। क्या करा देंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, तो वी गेट, चलिए कराते हैं। तो AE अपॉन BE प्लस 1 इजिकल टू AE, सॉरी AF, AE नहीं AF, तो ये हो जाएगा AF अपॉन CF प्लस में 1। अब देखिए इस वाले में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या ले लेंगे यहाँ पर, BC,
यहाँ पर एलसीएम लिया हमने BE, जब हमने एलसीएम लिया तो ये A ही रहेगा और यहाँ पर इससे कराएंगे मल्टीप्लाई तो प्लस में ये आ जाएगा BE। AF एलसीएम हमने यहाँ पर लिया CF, ठीक है, इसकी इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा CF आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये AE प्लस BE, AE प्लस BE क्या है, इसको मैं AB लिख सकती हूँ, किसके इक्वल है, ये AB के इक्वल है, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगी AB अपॉन में BE। इसी तरीके से ये वाली साइड AF और CF को क्या लिख सकती हूँ मैं, पूरे AC लिख सकती हूँ इसको, तो इसे लिख दूंगी AC अपॉन CF, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये थ्योरम एक हमारी ये बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट, इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पर दे देते हैं इसको फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए हमें सेकंड, अब हम कौन सी निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। सेकंड भी कैसे करना है हमें, देखिए इस जिस तरीके से हमने ये निकाली है उसी तरीके से हम दूसरे से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए पहले हमने ये वाला पार्ट लिया था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर हम हाफ हाफ ले लें तो ठीक है, तो AE अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, BE के इक्वल, ठीक है। अगर हम हाफ हाफ लेते हैं तो ये सेकंड हो जाएगा, हमने पहले हमने क्या निकाला था, AE अपॉन BE निकाला था, ठीक है, फिर AF निकाला था। अब हमें प्रूफ यही करना है, ठीक है, कि AB ये वाली साइड भी किसके इक्वल हो जाएगी, इसी के साइड के इक्वल हो जाएगी, ओके। तो इसको मैं AE को क्या लिख सकती हूँ, BE, AE अपॉन BE इजिकल टू में AF अपॉन FC, ओके। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसी तरीके से वहां पर भी हम सीधा सीधा ले लेंगे, इस AE को क्या लिख सकते हैं, इसमें 1 ऐड कराएंगे तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये AE अपॉन BE, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या करेंगे इसको, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, BE अपॉन AE इजिकल टू में FC अपॉन A, और फिर क्या करा देते हैं, इसमें 1 ऐड करा देते हैं, एडिंग 1 to both sides then we get, तो BE अपॉन AE प्लस में 1 इजिकल टू FC अपॉन AF प्लस में 1। अब क्या करते हैं, उसी तरीके से सीधा सीधा ले लेते हैं। अब देखिए यहां से हमें एलसीएम आ जाएगा AE अपॉन में BE प्लस AE इजिकल टू में, यहाँ हमने क्या लिया, AF एलसीएम लिया, FC प्लस और AF, ओके। अब देखिए अब इस इस BE और AE को मैं क्या लिख सकती हूँ, AB लिख सकती हूँ, AB अपॉन AE इजिकल टू इस FC और AF को क्या लिख सकती हूँ, AC लिख सकती हूँ, AC अपॉन AF। तो ये चीज भी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर प्रूफ हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ओके। तो ये सभी क्या है, हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोली जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि अगर ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो AE अपॉन BE क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी AF अपॉन EC की। हमें यही बताना था इसमें, ठीक है। ये AE किसके हो जाएगा, AF के हो जाएगा, BE किसके हो जाएगा, CF के हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था कि जब ये दो लाइन हमारे क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियो में हम जो करेंगे वो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरम करेंगे। और ये थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, अगर आपने ये थ्योरम समझ लिया तो आप इजिली एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही।